हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में बहुपद चैप्टर का %10 का प्रश्न एक सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, अब प्रश्न एक सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न एक क्या कह रहा है, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न एक में कुल आपका 5 भाग है। ठीक है, मैं पांचों भाग को आपको इसी वीडियो में सोल्व करके समझाऊंगा। ठीक है, और आपको बोला गया प्रश्न उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके आपको गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, इस आपका पांचों भाग का। ठीक है, तो देखिए सर्व समीकरण माने रूल्स, नियम। तो इसमें जो नियम आपका उचित होगा, माने जिस भाग पर उस सर्व समीकरणों का आपको प्रयोग करके सवाल बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हल लिखता हूँ। चलिए मैंने हल लिख दिया। पहले भाग को उतारता हूँ, क्या है, x+4, फिर आपका x+10, ये आपका दिया हुआ। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न के लिए आपका सर्व समीकरण जो प्रयोग होगा, उपयुक्त सर्व समीकरण, वो आपका ए है। देखिए x+a और x+b। ठीक है, तो देखिए यहाँ देखिए x है, सोचिए कि a का स्थान पे 4 है, फिर x है, फिर सोचिए कि b का स्थान पे 10 है, प्लस प्लस है, देखिए दोनों ब्रैकेट बंद है। ठीक है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला आपका प्रयोग होगा, x² + a + b x + ab। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को सोल्व करेंगे। ठीक है, ये आपका उपयुक्त सर्व समीकरण है इस प्रश्न के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। तो सब देखिए मैं यही रख देता हूँ आपको बगल में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बराबर लिखता हूँ, नियम होता है बराबर देने का। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, एक्स का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ एक्स का स्क्वायर एक्स है या पहले में दोनों में, तो यहाँ एक्स का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, फिर प्लस है, प्लस दे दीजिए। फिर देखिए ब्रेकेट में आपका a+b। तो देखिए ए क्या है, ए हमने 4 माना। देखिए ए के स्थान पे क्या है, देखिए ए के स्थान पे 4 है। ठीक है, और देखिए बी के स्थान पे 10 है। ठीक है, बी के स्थान पे 10, तो क्या करेंगे, 4+10 लिख देंगे। ठीक है, फिर आपका देखिए यहाँ क्या है, ब्रैकेट के बाहर में आप कुछ नहीं, मैंने गुना है, एक्स है, तो यहाँ लिख देंगे गुना एक्स। ठीक है, फिर प्लस देंगे, देखिए प्लस है, फिर ए बी यानी सटा हुआ यानी आपस में गुना में है, तो ए बी का गुना करेंगे, क्या हमारा 4 है और बी 10 है, यानी 4×10, 4×10 ये हमने लिख दिया। ठीक है, चलिए अब मैं करूँगा, तो लिखूंगा एक्स का स्क्वायर प्लस 10×4 = 14, एक्स से गुना कीजिए एक्स होगा, फिर प्लस 10 से 4 का गुना होगा 40। ये हो गया पहले का आंसर, पहले भाग का। ठीक है, तो उम्मीद करता आपको यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आपका क्या करूँगा, दूसरे भाग का सोल्व करूंगा। तो लिखता हूँ दूसरा भाग, क्या है, x+8 x-10। तो लिखिए x+8 और x-10। ठीक है, चलिए तो इसके लिए फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है आपका, ई फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए इस फॉर्मूला ध्यान रखिए। ठीक है, तो लिखिए x², देखिए x²। ठीक है, x ये दोनों तरफ, फिर देखिए प्लस दीजिए a और b। ठीक है, a+b, तो a लिखिए, फिर प्लस दीजिए, अब b कितना -10 है, -10 दीजिए, फिर ब्रैकेट बंद कीजिए। ठीक है, फिर आपका इंटू x, फिर प्लस क्या, ए बी, ए कितना 8 है, और गुना बी कितना आपका -10। ठीक है, -10 दे दीजिए। ठीक है, चलिए अब सॉल्व कीजिए। एक्स है तो एक्स का स्क्वायर प्लस, देखिए ए आपका 8 था। ठीक है, 8 हमने लिखना भूल गया, ए का 8 है मान। ठीक है, ए के स्थान पे 8 है, देख लीजिए, देखिए ए है 8। ठीक है, ए के स्थान पे 8 है, बी के स्थान पे 10। ठीक है, तो देखिए प्लस माइनस माइनस, 10 से 8 गया आपका 2। ठीक है, एक्स, और यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, 8×10 = 80। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। क्लियर, अब चलिए थर्ड भाग को मैं सोल्व करूंगा। तो देखिए थर्ड भाग आपका क्या लिखा हुआ है, 3x+4 3x-5। ठीक है, तो चलिए इसको लिख दीजिए, 3x+4 3x
-5। ठीक है, चलिए तो चलिए इसके लिए देखिए क्या उपयुक्त सौर समीकरण है। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपका x का मान देखिए 3x है और a का मान 4 है, फिर यहाँ x का 3x है, अब b का देखिए -5 है। ठीक है, तो इसको हम लोग अब लेके बनाएंगे। ठीक है, बराबर दीजिए। तो देखिए x स्क्वायर के स्थान में क्या रखेंगे, 3x का स्क्वायर लिखेंगे। 3x का स्क्वायर, फिर प्लस देंगे, फिर आपका क्या है ब्रैकेट a प्लस बी, तो लिखिए ब्रैकेट a कितना है 4 है, प्लस दीजिए, अब b कितना -5 है। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दिए 2 बार, फिर आपका कितना है गुना, देखिए x है तो x का मान कितना आपका 3x है, दोनों तरफ देखिए, तो गुना लिखिएगा 3x, फिर प्लस है प्लस दीजिए, फिर a गुना b। ठीक है, तो a कितना आपका 4 है, अब b कितना आपका -5 है, तो लिखिए -5। ठीक है, अब चलिए देखिए यहाँ आपका कितना है 3x का स्क्वायर, तो देखिए 3x का स्क्वायर कितना आता है। देखिए मैं आपको ये आपका करके दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए अगर 3x का गुना 3x की जगह स्क्वायर मैंने 2 बार लिख के गुना करना, तो 3 तिया 9 और x का अगर गुना होगा तो x का स्क्वायर आएगा। ठीक है, यानी 9x का स्क्वायर लिखिएगा। ठीक है, फिर प्लस दीजिए, अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 5 से 4 घटा 1 आया। ठीक है, और आपका बड़ा क्या है, बड़ा आपका देखिए 5, उसका पहले माइनस तो माइनस दे दीजिए। ठीक है, चलिए और यहाँ गुना 3x को लिख के रखिए। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस, 5 चौके 20। क्लियर, चलिए अब देखिए क्या होगा, 9x स्क्वायर को लिख दीजिए, देखिए माइनस प्लस माइनस 3x से 1 का गुना होगा तो 3x और -20 को लिख दीजिए, आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और देखिए सेकंड वाले में देखिए आपका प्लस माइनस माइनस था, 10 से 8 घटाए 2 आया। ठीक है, x से गुना किया x हुआ, लेकिन यहाँ बड़ा 10 है उसका पहले माइनस है तो यहाँ माइनस दीजिएगा। ठीक है, यहाँ माइनस आपका होगा। क्लियर, चलिए अब चलिए चौथे वाले को मैं सोल्व करूंगा। ठीक है, चौथा वाला भाग देखिए क्या है, y² प्लस 3/2 ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में y² माइनस 3/2। ठीक है, चलिए इसको लिखिए, तो लिखिए चौथा नंबर। चलिए अब देखिए चौथा वाला भाग को लिख देता हूं मैं, y का स्क्वायर प्लस 3/2, फिर y का स्क्वायर माइनस 3/2, ये आपका है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या सौर समीकरण लगेगा ये आप देख लीजिए। तो देखिए इसके लिए सौर समीकरण लगेगा, देखिए इस किस पोजीशन में, ये आपका है a प्लस बी और ये है आपका a माइनस बी, तो देखिए दोनों तरफ a है, तो देखिए y² एक जगह में, और देखिए बी देखिए दोनों तरफ बी सेम है, देखिए 3/2। ठीक है, यानी और एक तो देखिए प्लस है और ये देखिए माइनस है। ठीक है, अच्छा है देख लीजिए, ए प्लस बी, देखिए ए प्लस बी दोनों सेम है, और देखिए ए प्लस बी दो ये भी सेम है, y² एक जगह में, बी का 3/2 है, देखिए बी का 3/2 प्लस माइनस है, देखिए प्लस माइनस पूरा सेम है। ठीक है, तो ये सौर समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसका होता है a² माइनस b²। ठीक है, तो हम लोग इस फॉर्मेट में इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे a का स्क्वायर यानी y² का स्क्वायर, y² का स्क्वायर। ठीक है, फिर करेंगे माइनस, तरीके माइनस है, b का स्क्वायर यानी 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर। क्लियर, चलिए देखिए y का स्क्वायर है, यानी क्या होगा y ऐसे लिखाएगा, स्क्वायर को ऊपर स्क्वायर है ना, मैंने दोनों को गुना होता है। ठीक है, तो y का हो जाएगा 4, अब माइनस दीजिए, अब 3 का स्क्वायर करेंगे और 2 का भी स्क्वायर करेंगे तब ब्रैकेट हटेगा, तो 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, मतलब 3 को 2 बार गुना करेंगे। ठीक है, और 2 का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4। ठीक है, ये होगी इसका आंसर। क्लियर, अब चलिए लास्ट वाला पांचवा भाग का करूंगा सोल्व। ठीक है, तो देखिए पांचवा भाग आपका क्या है, 5 नंबर भाग 3 - 2x 3 + 2x। चलिए तो लिखिए 3 - 2x 3 + 2x। क्लियर, चलिए तो देखिए ये भी इसी सौर समीकरण पर आधारित है 1%। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या है 3 3, तो देखिए दोनों तरफ a है, फिर देखिए b में आपका देखिए फिर b है, तो देखिए b में 2x है, मैंने दोनों सेम है। ठीक है, फिर माइनस प्लस, देखिए प्लस माइनस। ठीक है, तो ये आपका पर्सन इसी पर आधारित है। ठीक है, तो देखिए इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, a² माइनस b² आपको करना है, a यानी 3 3 है दोनों तरफ, तो a मैंने 3 का स्क्वायर करिए,
फिर माइनस है माइनस लिखिए, फिर बी का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, दोनों तरफ 2x है, ठीक है, तो 2x का स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर। चलिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा यानी 3 को 2 बार लिख के गुना करना। देखिए 3 गुना 3 यानी 3 तिया 9, ठीक है, तो यहाँ 9 लिख दीजिए, फिर माइनस से माइनस लिख दीजिए। अब 2x को स्क्वायर यानी 2x गुना 2x, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और x का 2 बार गुना करना है यानी x का ऊपर पावर है तो क्या होता है गुना होता है, जब आपका कोई भी अल्फाबेट नंबर तो उसका पावर आपका जुड़ता है, तो x का 2 हो जाएगा मतलब 4x स्क्वायर, 4x का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो मैंने आपका प्रश्न 1 का 5 भाग को मैंने इस वीडियो में आपका सोल्व कर दिया है। ठीक है, और उम्मीद करता हूं आपको मेरे यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट आता तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले यदि का वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।